Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of reading books. So आप देख सकते हैं कि वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, जो कि आप स्टोरी में ये टिक देख पा रहे हैं। तो हुआ क्या हुआ यूँ कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो पता नहीं क्या हुआ, वीडियो अपोजिट हो जा रहा था। ठीक है, और ये वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 4 बज रहा होगा या 3:30 इसी के बीच में रिकॉर्ड की थी। तो हो जाता है कभी कभी, वही बात है। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स भी हैं और ग्रामर के रूल्स देखते हैं। बस भगवान से होप करें कि अगर कुछ गड़बड़ ना हो। कभी कभी हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, ये मेरे को भी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन चलो। तो हमारा पहला वर्ड है गार्डनर। गार्डनर किसे बोलते हैं? माली को बोलते हैं, जो गार्डन का रखवाला करता है ना। स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर खाना। रॉक यानी चट्टान। फुट यानी पैर। उसके बाद है एंगर, से ये वर्ड बना है एंगरली मीन्स गुस्सा से। सेंटेंस्ड मीन्स होता है सजा सुनाना। सेंटेंस से सेंटेंस्ड बना है। प्लीज़, प्लीज़ ये प्लीज़ नहीं है, प्लीज़ मीन्स तर्क देना या दलील। डेफ मीन्स बहरा। विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना। और अगला वर्ड है हमारा थ्रोट यानी कंठ। और स्टेयर्ड यानी घूरना। और लास्ट जो हमारा वर्ड है पार्डन मीन्स होता है माफ़ करना। पार्डन से ही पार्डन बना है, ईडी लग गया है वर्ड का सेकंड फॉर्म में। देखिए डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं, चूँकि सब अच्छा हो। थोड़ा सा लाइट का इशू लग रहा है, लेकिन हम नहीं अब कुछ करने जा रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड करना है ऐसे ही। अब लाइट का चक्कर लगाते रहेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी मतलब क्लियर कट दिख रहा है, पढ़ सकते हैं। द गुड गार्डनर। गुड यानी अच्छा, गार्डनर यानी माली, अभी पढ़े थे ना हम लोग। एक अच्छे माली की कहानी है। क्या है? वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, अकबर वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। अकबर जो था वो वॉकिंग यानी टहल रहा था। कहाँ? इन द गार्डन। एक सुबह अकबर बगीचे में टहल रहा था। ही वॉज डीप इन थॉट, वह गहरी सोच में था। ठीक है, मतलब होता है ना कि कभी कभी टहल रहे, दिमाग में कुछ गहरा थॉट चल रहा है, तो वही चीज़ है। वेन ही स्टम्बल्ड, जब उसे ठोकर लगी, अगेंस्ट अ स्मॉल रॉक एंड हर्ट हिज फुट। देखो क्या हुआ, एक बार अकबर सुबह के टाइम में बगीचे में टहल रहा था और अचानक टहल रहे थे और अचानक, और साथ में वो गहरी सोच में जब हम रहते तो मेरा ध्यान भी कहीं और हो जाता। मतलब कि हम चल तो नीचे रहे हैं लेकिन देख नीचे नहीं होते हैं, रहे होते वही चीज़ें। तो उसे ठोकर लगा। स्टम्बल मीन्स उधर ठोकर लगना। अगेंस्ट यानी एक छोटे से चट्टान के से उसे टकराया और उसके पैर में चोट लगी। उसके बाद क्या हुआ? एंगरली यानी गुस्सा में। ही सेंड फॉर द रॉयल गार्डनर। देखिए सेंड फॉर का मतलब क्या होता है? बुलाना। ठीक है, ये एज ए फ्रेज यूज हुआ है। उसने या वह बुलाया या उसने बुलाया किसे? रॉयल गार्डनर यानी शाही माली को, जो गार्डन का रखवाला करता था, उसे बुलाया गया। ही टोल्ड द गार्डनर, और उसने गार्डनर से कहा, माली से कहा क्या? आई हर्ट माई फुट बिकॉज ऑफ यू। आई हर्ट माई फुट यानी मेरे पाँव में चोट लगा है, क्यों? सिर्फ बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण से मेरे पैर में चोट लगी है। ठीक है। यू शैल बी सेंटेंस्ड, मतलब तुम्हें दंड दिया जाएगा। टू डेथ टुमारो, किस चीज़ का? मृत्यु दंड, है ना। यू शैल बी सेंटेंस्ड टू डेथ टुमारो, कल तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। द गार्डनर्स पिल्स फॉल ऑन फेल ऑन डेफ ईयर्स। देखो जो गार्डनर का दलील था, है ना, रिक्वेस्ट, दलील था, अर्ज था, वो सारे क्या हुए? फेल ऑन डेफ ईयर्स, मतलब सारी बातों को अनसुना कर दिया गया। कहने का मतलब जब वो गार्डनर को सज़ा दे रहा है तो गार्डनर भी तो कुछ बोल रहा होगा, तो वही चीज़ है, उसने जो बातें कही सारी बातों को अनसुना कर दिया। टेरी आइड, टीयर से ही टैरी बना है, मतलब आंसू भरे आंखों से। द गार्डनर वेंट टू बीरबल, अब गार्डनर किसके पास गया? बीरबल के पास। सब चीज़ का सल्यूशन किसके पास मिलता है? बीरबल के पास। तो वही बात है। तो जो माली था अब वो बीरबल के पास गया। गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म है।
हु विस्पर्ड अ सीक्रेट इन हिज ईयर। हु जो बिरबल था उसने विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, अ सीक्रेट कुछ रहस्य, इन हिज ईयर्स यानी उसके कानों में कुछ रहस्यमयी बातें फुसफुसाया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन अकबर आस्क्ड द गार्डनर अबाउट हिज लास्ट विश। अकबर ने पूछा, नेक्स्ट डे अकबर आस्ट ने पूछा द गार्डनर माली से अबाउट के बारे में, हिज लास्ट की अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है। मृत्यु दंड देने से पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तो वही बात हुआ। द गार्डनर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड स्पॉट ऑन अकबर्स फुट। देखो अब क्या होता है, जो गार्डनर था यानी जो माली था वो क्या किया, क्लियर यानी साफ किया, हिज थ्रोट जैसे क्या बोलते हैं उसको, खराश लेते हैं ना, वही चीज़ है। एंड स्पॉट यानी स्पॉट मीन्स होता है जो गला से जो थूक निकलता है, वही थूकने को। ऑन अकबर्स फुट, देखो आप पिक्चर देख सकते हो, जो गला से गंदगी निकलता है उसे कहाँ थूक रहा है वो, अकबर के पैरों पे, अकबर्स फुट। ही हैड एक्टेड ऑन बीरबल्स एडवाइस। लेकिन गार्डनर ने ये सारी चीज़ें खुद नहीं किया, उसके खुद को करने का हिम्मत नहीं था। ये सारी चीज़ें करने की सलाह किसने दी, बीरबल ने दी। तो ही हैड एक्टेड, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। ऑन बीरबल्स एडवाइस, बीरबल के सजे एडवाइस पे, सलाह पे, ठीक है। एवरीवन स्टेयर्ड, हर कोई घूरता रहा कि ये क्या कर रहा है, स्टेयर्ड यानी घूरना। इन डिसबिलीव यानी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, अविश्वसनीय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अरे भाई ये कर क्या रहा है। द बीरबल स्पोक, तब देन बीरबल स्पोक, तब बीरबल ने बोला, क्या बोला, ही सैड योर मैजेस्टी, ही सैड उन्होंने कहा, सरकार, योर मैजेस्टी यानी सरकार, दिस गार्डनर इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, कि ये जो गार्डनर है ना, ये जो माली है बहुत ईमानदार है, वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, आपके प्रति ये बहुत लॉयल है। ही वॉज वरीड, यह चिंतित था, ही वॉज वरीड दैट पीपल वुड डिसलाइक यू, कि लोग आपको नापसंद करेंगे, फॉर पनिशिंग हिम, कि इसे पनिश करेंगे ना तो लोग आपको नापसंद करेंगे, सीवियरली फॉर अ स्मॉल मिस्टेक। एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ, चूँकि सेंटेंस को बीच में ही तोड़ दी तो पूरा मीनिंग नहीं निकल पाया। देखो, ही वॉज वरीड दैट पीपल वुड डिसलाइक यू फॉर पनिशिंग हिम सीवियरली फॉर अ स्मॉल मिस्टेक। देखिए यहाँ कॉमा है, अब समझते हैं। यह चिंतित था कि लोग जो हैं वुड डिसलाइक, वो नापसंद करेंगे, यू यानी आपको, फॉर पनिशिंग हिम सीवियरली फॉर अ स्मॉल मिस्टेक, कि आप जो इसे पनिश कर रहे हो ना, है ना, सीवियरली मतलब बहुत दर्दनाक तरीके से, एक छोटी सी मिस्टेक पर इतना बड़ा जो सज़ा दे रहे हैं, इस पे ये क्या कर रहा है, चिंतित हो रहा है कि लोग आप पे कि कैसा राजा है एक छोटी सी गलती पे इतनी बड़ा सज़ा दे देता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए ये चिंतित है। सो ही कमिटेड अ क्राइम, इसीलिए इसने कमिट किया, इसलिए वादा किया कि चलो जब मृत्युदंड मिल रहा है तो एक और क्राइम कर देते, उसके बाद मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। विच वॉज अप्रोप्रिएट फॉर डेथ, जो क्या रहेगा, डेथ के लिए सूटेबल रहेगा, मतलब कि एक और क्राइम कर देंगे तो अगर उसमें राजा मृत्यु दंड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सूटेबल है। लेकिन अगर एक ठोकर खाने के लिए मृत्यु दंड मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है भाई। तो अच्छा है कि अपराध कर ही ले, वही चीज़ है, ठीक है। तो विच वॉज अप्रोप्रिएट फॉर डेथ, जो डेथ के लिए सही है। सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, तब जाकर अकबर को रियलाइज हुआ यानी एहसास हुआ उसकी गलतियों के, अपनी गलतियों के। एंड पार्डन्ड मीन्स माफ़ कर दिया द गार्डनर, और गार्डनर को उसने माफ़ कर दिया। तो ये रही स्टोरी। एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अकबर बीरबल की स्टोरी में ज़्यादा होशियार कौन है? कौन है? बीरबल है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके पास दिमाग, हर एक स्टोरी में इसी की बात पे चर्चा करके फिर बताया जाता है, तो वही चीज़ है। और चतुराई से हर एक चीज़ का जवाब भी दे लेता है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा स्टोरी। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 2 बार मेहनत करने के बाद ये वीडियोस बनी हैं। कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है तो
ठीक है गाइस, थैंक यू।